हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में, फिर देखेंगे हम को ट्रांसमिशन के बारे में, फिर लास्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, मींस कैसे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन हमारे सेल के अंदर होता है, किस मैकेनिज्म से एक सेल दूसरे सेल से या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अपने मैसेजेस का आदान प्रदान करता है, ट्रांसफर कैसे होता है। तो फर्स्ट अगर हम देख रहे हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, तो अगर इसके वर्ड पे जाए तो ट्रांसमिशन के मींस ट्रांसमिट होना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये हो गया ट्रांसमिशन। न्यूरो ह्यूमरल मींस न्यूरॉन या कोई सेल, ठीक है। न्यूरो मींस न्यूरॉन या कोई सेल और ह्यूमरल मींस केमिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेल या कोई न्यूरॉन केमिकल के हेल्प से एक दूसरे में अपने मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। तो अगर देखें हम, मान लेते हैं ये कोई सेल है या ये क्यों न्यूरॉन हुआ, ये कोई दूसरा न्यूरॉन हुआ। न्यूरॉन के एंड में होते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स एक ऐसे स्टोरेज होते हैं जहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन या फिर गाबा या ग्लाइसिन, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे स्टोर रहते हैं, इनको हम वेसिकल्स कहते हैं। ठीक, इन्हीं वेसिकल्स में ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहते हैं। दूसरे न्यूरॉन या दूसरे सेल में क्या हो गए हमारे रिसेप्टर। तो क्या होता है, जैसे ये सेल एक्टिवेट होता है, यहां से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये रिलीज होके क्या करते हैं यहाँ पे जाके बाइंड करेंगे। यहाँ पे बाइंड होने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ कंफर्मेटरी चेंज होगा, जैसे सोडियम चैनल का ओपन होना, क्लोरीन चैनल का ओपन होना। फिर क्या होगा, या तो ये एक्साइट होगा या इनहिबिट होगा, फिर अपने फर्दर मैसेज को आगे भेजेगा। तो ये हो गया हमारा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, मींस केमिकल के थ्रू न्यूरॉन से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई सेल या कोई न्यूरॉन कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकता है। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट में क्या होता है, मान लेते हैं ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल के बीच में गैप जंक्शन होगा, मींस दो सेल के बीच में गैप होता है, उसको गैप जंक्शन कहते हैं। यहां पे क्या होता है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बीच में डायरेक्ट केमिकल का ट्रांसमिशन होता है, मींस ये सेल इसको डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है, ये सिग्नल इसको डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसके बाद आता है ऑटोक्राइन ट्रांसमिशन। ऑटोक्राइन में क्या होता है, सेल खुद को ही सिग्नल भेजता है कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी करने के लिए। मान लेते हैं ये कोई सेल है, यहां से कोई केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है, ये कोई रिलीज हुआ, ये फर्दर क्या करेगा, खुद के ही रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, जिससे इसकी कोई एक्टिविटी हो सकती है। जैसे टी सेल क्या होता है, वो इम्यून सेल बनाने के लिए खुद पे ही रिसेप्टर पे बाइंड करता है। इसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई ऑर्गन है जहां से हमारा हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, ये ब्लड वेसल हुआ, ये हमारे दूसरे सेल, फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन को ले सकते हैं। इंसुलिन का हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है। अब बीटा सेल से रिलीज होकर वो हमारे ब्लड में आया, ब्लड से वो दूसरे सेल्स तक ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी टाइप के सिग्नलिंग को जहां पे एक ऑर्गन से अपार्ट हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचने को एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। इसके बाद फोर्थ हम देखेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। पैराक्राइन सिग्नलिंग में देखें तो मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक है, और ये और एक सेल है, सेकंड सेल ये रहा, इसका रिसेप्टर यहां से मान लेते हैं वेसिकल के थ्रू एक हार्मोन रिलीज हुआ, तो ये क्या करेगा, ये जाके इसके नियर बाय सेल पे बाइंड करेगा। इस टाइप की सिग्नलिंग को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। तो अगर हम दोबारा से रिवाइज करें, डायरेक्ट सिग्नलिंग में क्या हुआ, पहला जो सेल है और दूसरा सेल है ये आपस में अटैच्ड है। इससे क्या होता है, जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट होता है, मींस यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल तक डायरेक्ट सिग्नलिंग हो रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर हम सेकंड पे देखें ऑटोक्राइन में, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल खुद को ही अपना सिग्नल दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसके बाद आ रहा है थर्ड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होगा, एक सेल अपने फार अवे दूसरे सेल पे अपने हार्मोन को रिलीज कर रहा है। इसके बाद आता है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, कोई दो सेल जो थोड़े से एक दूसरे से थोड़े अपार्ट है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नलिंग जारी है, जो थोड़े डिस्टेंस में नियर बाय सेल्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो ये हमारे हो गए सेल कैसे सिग्नल करते हैं। हमने इससे पहले देखा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या है,
अब हम देखते हैं को ट्रांसमिशन के बारे में। अब हम देखेंगे को ट्रांसमिशन के बारे में। हमने ऑलरेडी न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन देखा है कि वो क्या होता है, ठीक है। उसका डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप इसको बाद में नोट कर लेना। इसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे सेल कम्युनिकेट करता है, जैसे कि डायरेक्ट, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन और पैराक्राइन। अगर हम देखें को ट्रांसमिशन पे, अगर इसके नाम पे जाए तो पता चला कि ट्रांसमिशन मींस सेल की सिग्नलिंग तो हो रही है, को मींस उसके साथ, मतलब एक जो प्राइमरी सिग्नल है, प्राइमरी जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके साथ साथ कोई दूसरा भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होगा, जिसको हम को ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक, उस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जो दूसरा, प्राइमरी के साथ जो दूसरा रिलीज हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, को ट्रांसमीटर। और इसी मेथड को को ट्रांसमिशन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोर्ड पे देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा पहला न्यूरॉन है, ये हमारा सेकंड न्यूरॉन हुआ। तो इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं ये किसी, तो ये कोई हमारे वेसिकल्स हुए जहां पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्लाइसिन का हुआ, यहां पे क्या हुआ, मान लेते हैं ग्लाइसिन स्टोर्ड है। इसके साथ साथ जैसे इस न्यूरॉन में अगर ग्लाइसिन हो सकता है, इसका मींस यहाँ पे और भी तो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर हो सकते हैं ना। तो जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे वेसिकल्स में क्या हो सकते हैं, हम मानते हैं यहाँ पे हो गया हमारा डोपामीन, यहाँ पे हो गया हमारा डोपामीन, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन, ये हमारा प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर हुआ। इसको हम फिर क्या कहेंगे, सेकेंडरी, या तो हम इसको को ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। मान लेते हैं जैसे ये सेल क्या हुआ, एक्साइट हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से कैल्शियम अंदर आया सेल के इस न्यूरॉन के अंदर, फिर क्या होगा, ये वेसिकल्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। ये वेसिकल यहाँ से ओपन हो गए और ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा। सेम यहां से ये भी रिलीज हो गए। अब जब ये वेसिकल्स ओपन हो रहे हैं तो हाथों हाथ ये भी तो ओपन हो सकते हैं ना। तो मींस जो दूसरे वेसिकल्स हैं ये भी इसके साथ साथ ओपन हो जाते हैं इन न्यूरॉन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, मान लेते हैं इनका अगर ये रिसेप्टर हुआ, जैसे ये प्राइमरी का रिसेप्टर हुआ और ये सेकेंडरी का रिसेप्टर हुआ, ये तो इसके सेकेंड सेल पे रिसेप्टर हुआ। कई बार क्या होता है, इस प्राइमरी जो फर्स्ट न्यूरॉन हुआ, फर्स्ट सेल हुआ, उस पे भी रिसेप्टर होते हैं। अगर मान लेते हैं ये प्राइमरी रिसेप्टर हुआ, जैसे ही यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये क्या करेंगे, ये अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड करेंगे। जैसे ये वाले सारे यहां पे आके बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इसके रिसेप्टर पे। इसके अलावा ये वाले भी आके इस पे बाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये खुद के सेल के रिसेप्टर पे भी आके बाइंड करते हैं, यहां पे भी आके बाइंड कर सकता है, और ये दूसरे वाले यहां पे आके भी बाइंड कर सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, ये जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज हुआ, अपना एक्शन पे बाइंड किया। जो सेकेंडरी है वो भी आके अपना कोई ना कोई काम किया होगा। तो अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो को ट्रांसमीटर है इसका क्या यूज है, क्या फंक्शन है, ये प्राइमरी के साथ रिलीज कैसे हो रहा है। जैसे हमने एग्जांपल देखा ग्लाइसिन के साथ डोपामिन, या तो देख सकते हैं एक सब्सटेंस पिया रिलीज होता है, वो गावा के साथ रिलीज हो रहा है। तो इसका क्या फंक्शन है, अगर हम इसके फंक्शन को देखें, अब हम अगर देखें जो प्राइमरी के साथ साथ जो सेकेंडरी रिलीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी तो रिसेप्टर पे बाइंड किया, सेकेंडरी भी रिसेप्टर पे बाइंड किया। तो क्या कर सकता है, मान लेते जो इसका फंक्शन है, ठीक है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन है उसके साथ साथ क्या करेगा, सेकेंडरी बाइंड करके उस फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसकी जो एक्टिविटी है या तो वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ये इसके बीच में जो गैप है, ये साइनेप्टिक गैप को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। मींस इसके गैप के अंदर जो भी ट्रांसमिशन रिलीज हो रहा है उसको स्ट्रेंथ कर सकता है, सिग्नलिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है इन साइनेप्स के बीच में। इसके अलावा जब ये रिसेप्टर पे बाइंड किया तो ये फीडबैक मैकेनिज्म भी देता है। यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म मींस क्या कर रहा है, ये इस सेल को वापस फीडबैक दे रहा है कि या तो हमें और चाहिए, अगर ये और डिमांड करेगा तो क्या होगा, यहाँ से फर्दर मोर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, या तो इनको सिग्नल कर सकते हैं कि हमें और नहीं चाहिए, फीडबैक दे रहे हैं कि हमें और नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इन न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरी का रिलीज कम हो सकता है।
या तो इस पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा। तो अगर हम फंक्शन पे देखा हमने क्या क्या देखा, ये हो गया फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा हमने देखा सेल सिग्नल को स्ट्रेंथ या सिग्नल को वीकन करना, मींस उसको कमजोर करना। इसके अलावा हमने देखा सिनेप्टिक गैप के बीच में सिग्नलिंग को मॉडिफाई करना। ये हो गए कुछ मेजर फंक्शन इस को ट्रांसमीटर के। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो को ट्रांसमीटर आर द केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड विद प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड एनहांस और सप्रेस द एक्शन ऑफ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हो गए हमारे को ट्रांसमीटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।